नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको जिनका भी पेपर 31 अक्टूबर को है उनके लिए हमने एक शानदार सा मिनी मॉडल पेपर लाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनी मॉडल पेपर में आपका टोटल 25 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका 7 जीके का, 7 जनरल साइंस, 7 मैथ और आपका 4 रीजनिंग, टोटल 25 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। और अगर आपको इसका PDF लेना है तो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया कि आपको PDF कैसे मिलेगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा दीजिएगा और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 25 प्रश्नों का मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी कोडाई कनाल या फिर ऑप्शन नंबर डी देहरादून। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन जो कहा जाता है वो आपका कोडाई कनाल को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। आपको बताना है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक हैं। ऑप्शन है आर्य समाज, ऑप्शन बी चिन्मय मिशन, ऑप्शन सी ब्रह्मा समाज या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है आर्य समाज, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना जो किया गया था वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कौन से साल में किया गया था, तो आपका 1875 ईस्वी में किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों को आता होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन इज मार्टिस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको बताना है भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 30 मई, 30 मार्च, 30 जनवरी या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 दिसंबर। जल्दी से बताना है कि भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत में शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ वाटरलू फाउट। आपको बताना है कि वाटरलू का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। ऑप्शन है 1850 है, ऑप्शन बी 1840 है, ऑप्शन सी 1815 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1835। जल्दी से बताना है कि वाटरलू का युद्ध कौन से साल में लड़ा गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा दीजिएगा। मिनी मॉडल पेपर यानी कि 25 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट से टेस्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका आज के मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिए हम लोगों से पूछा है कि वाटरलू का युद्ध कौन से साल में हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो आपका 1815 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है लियोन मेसी प्लेज फुटबॉल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल टीम। आपको बताना है कि लियोन मेसी जो होते हैं और निम्न में से किस राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलते हैं। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी ब्राजील या फिर ऑप्शन नंबर डी कनाडा। जल्दी से बताना है कि लियोन मेसी जो है किस देश से राष्ट्रीय मतलब कि फुटबॉल खेलते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है अर्जेंटीना बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है केरल, बी तेलंगाना, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जल्दी से बताना है कि भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है केरल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये हमारा जीके यानी कि पार्ट 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका 7 जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। जैसे हमारा पार्ट 1 में 7 जीके था, वैसे ही आपका जीएस का होगा 7 और ऐसे आपका मैथ का होगा 7 और रीजनिंग का आपका 4 होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरे 25 प्रश्नों के टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है आप जरूर कमेंट करके बताना। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
तो आप सभी को पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होता है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है आज हमारा लाइक का टारगेट है कम से कम 1000। आपको इस वीडियो में 1000 लाइक करना है, तो मैं इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 1000 लाइक कर देना है और 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप सपोर्ट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी कोलोजन बताएं, ऑप्शन सी कोलोजन जो भी बताएं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द फेस। आपको बताना है कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से बताना है कि फेस में टोटल हड्डियां की संख्या कितना होता है, 4, 6, 12 या फिर भी आपके 1 नवंबर 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताना है कि हार्ट अटैक का किसके कारण से आता है। ऑप्शन ए ब्लड शुगर, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी ब्लड प्रोटीन या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लड यूरिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आपको हमारा ई बुक लेना है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको ध्यान से सुनना है। हमारे ई बुक में आपको 21 न्यू मॉडल मिलेगा, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगा। 21 नए मॉडल पेपर प्लस में आपका 50 ARO JRO BRO का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के 1500 प्लस GK और GS का ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेगा। ये सब अगर आपको लेना है तो इसका प्राइस मात्र 80 रुपये है मेरे दोस्त, मात्र 80 रुपये। 80 रुपये में आपको इतना कोई नहीं देगा, मात्र 80 रुपये है। और डेली क्लास का PDF में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लेना है तो मात्र 80 रुपये इसका प्राइस है। कैसे मिलेगा मैं आपसे भी बता दूं कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा 7250056575। आपको ये नंबर दिख रहा है, आपको इस नंबर पर देखिएगा ध्यान से पेटीएम, सिर्फ पेटीएम या फिर गूगल पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से आपको क्या करना होगा 80 रुपये पे करना होगा। पेटीएम या गूगल पे से आपको 80 रुपये पे करना होगा और उस मतलब कि उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। मान लो आपके पास पेटीएम नहीं है तो आप किसी दुकानदार के पास जाना, वहाँ से इस नंबर पर आप पेटीएम करवा देना या फिर गूगल पे करवा देना। सिर्फ पेटीएम और गूगल पे मैं दोनों में से कोई यूज कर रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट सिर्फ पेटीएम या गूगल पे करना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट दुकानदार के पास जाइएगा और बोलिएगा इस नंबर पे हमें 80 रुपये पेमेंट करना है और उससे मतलब कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट मांग लीजिएगा और अपने व्हाट्सअप नंबर से आपको उस स्क्रीनशॉट को शेयर कर देना है। आपको PDF मात्र 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट है हमारा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो मेरे दोस्त और 31 अक्टूबर के लिए बहुत ही फायदा करेगा। अगर आपको लेना है तो बेझिझक ले सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी नंबर दे कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आपको इस नंबर पर पेटीएम या गूगल पे से 80 रुपये पेमेंट करना है और उसी पेमेंट का आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसी नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। आपको मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर पूरा PDF है, आप ले सकते हो मेरे दोस्त, बहुत अच्छा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल पेनिंग ऑफ ग्रीन फूड्स। आपको बताने कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन नंबर डी एथेन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है एसिटिलीन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द मेटल फाउंड इन फॉलेज। आपको बताना कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी जिंक, सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज स्टडी इन फाइकोलॉजी। आपको बताना है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है सवाल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। हम लोग इसका एल्गी का प्रयोग मतलब कि एल्गी का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका GS वाले पार्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी वेल्स ने या फिर ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है और उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन की उम्र कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बोला है कि मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है। तो मैं मान लेता हूं कि मोहन के पिता का उम्र x वर्ष का था। कितना था? x वर्ष का था। तो मोहन कितना हो जाएगा जी? मोहन हो जाएगा x/3। अब बोला है कि उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, यानी कि x प्लस में x/3 का उम्र का योग 60 वर्ष का है। अब हम आराम से इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, यानी कि x प्लस में x/3 इक्वल टू में आपका आ गया 60। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4x/3 कितना आएगा? 4x/3 बराबर में 60। 4 से कितना बन जाएगा? 15 चौका 60, यानी कि x बराबर मेरा है 45। x मैंने किसे माना था? तो पिता का उम्र कितना है? 45 वर्ष। तो बोला है कि मोहन की उम्र कितनी होगी। मोहन बोला है कि मोहन जो है अपने पिता का 1/3 है, यानी कि 45 का 1/3 होगा 15 साल, यानी कि कितना? 15 साल का वो मोहन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में 15 साल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कितने % साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। बहुत इजी और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। कितने % साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है n-1 गुने में 100 में टाइम। क्या होता है जी? n-1 गुने में 100 में टाइम। अब देखिएगा n किसका होता है। अगर आपको यहाँ पर 3 गुनी होता तो n का वैल्यू कितना होता है? 3, लेकिन यहाँ पर हमें 2 गुनी दिया गया है, तो 2-1 गुने में 100 और टाइम कितना है जी? टाइम मेरा है 5 वर्ष का, तो बट्टे में 5 कर देना है। 2 में से 1 गया 1 और 1 गुने का 100 बट्टे में 5 कितना आएगा? 5 से 20 मान, कि 20% यहाँ पर आपका दर आ जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि महेश ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी। महेश ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में उसे बेच दिया, तो कितना % का हानि या लाभ हुआ। आपको बताना है कि कोई साइकिल 500 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना रुपए का लाभ हुआ जी? 100 रुपये का लाभ हुआ। ये तो आप सभी को आता होगा। लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ आपका 100 रुपये का। 100 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो पूछा है कि लाभ % हमें बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया लाभ % का, तो % लाभ का मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बताया था 12वीं क्लासेज वाले पे। तो लाभ % निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100। लाभ गुने 100 बट्टे में क्रयमूल। कभी भी लाभ या हानि % निकलता है तो आपका क्रयमूल पर निकलता है, यानी कि क्रयमूल है मेरा 500 रुपये, तो बट्टे में 500 हमने कर दिया। 00 से 00 5 से 20, यानी कि 20% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 20% बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मोहन ने सोहन से 10,000 रुपये उधार लिए, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो मोहन 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा। बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले हमें इसका साधारण ब्याज निकालना होगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है P × R × T बटे में 100, यानी कि मूलधन गुने में, मूलधन मेरा है 10,000 रुपये, तो हमने 10,000 लिखा, गुने में दर, गुने में समय, समय है 6 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 हमने कट लगा लिया। अगर हम लोग आपस में तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 7200, यानी कि मेरा एसआई साधारण ब्याज है 7200 रुपये। तो पूछा कि कितने रुपए लौटाएगा, यानी कि मिश्रधन पूछा गया। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज, यानी कि मूलधन मेरा 10,000 रुपये, तो हमने 10,000 लिखा और मेरा ब्याज आया था 7200 रुपये, तो हमें 7200 को ऐड करना होगा 002 और 17, यानी कि 17,200 रुपये का उसे लौटाना पड़ेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मोहन को 6 वर्ष बाद उसे 17,200 रुपये लौटाना पड़ेगा। इसके आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको वर्ग की भुजा पता है 19 सेंटीमीटर, तो पूछा कि परिमाप क्या करना है। आपको लाइव चैट में बताना है कि वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 4 × में, यानी कि 4 गुना में भुजा, यानी कि 4 गुना में हमें भुजा दिया गया 19 सेंटीमीटर है। अगर हम 19 में 4 से गुना करेंगे तो आपके सामने राइट आंसर आएगा 19 चौका 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ परिमाप ना देकर के क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है a² यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर कर देगा तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। आपको बताना है कि 25 का कितना परसेंट 20 होगा। तो 25 का कितना परसेंट, तो मान लेता हूँ x% इक्वल टू में 20। अब आराम से हमें सॉल्व करना होगा। 25 गुना में x बटे में 100, x बटे में 100 बराबर में 20, 25 चौका 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 में 4 से करेंगे तो आपका 80%, कितना परसेंट है 80%। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको मूलधन दिया है 500 रुपए, रेट दिया है 8% है और टाइम दिया है 4 वर्ष। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, यानी कि 500 गुने में 8 गुने में 4 बटे में 100, 00 से 00, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 और गुने का 4, कितना होगा 160 रुपए आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका मैथ के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे होगा। आपको बताना कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे है। तो देखिएगा ऊंट जो होता है वो आपका रेगिस्तान में चलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी रेगिस्तान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके श्रेणी से दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया 3 को में 5 को में 8 को में 12 को में 17 को में 23। तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, 3 है को में 5 को में 8 को में 12 कोमा में 17 कोमे में 23। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितना होता है, 3 प्लस में 2 आपका 5, 5 प्लस का 3 8, 8 प्लस में 4 होता है 12, 12 प्लस का 5 आपका 17 और 17 प्लस में 6 होता है आपका 23 है। तो 23 प्लस में 7 करेंगे तो कितना आएगा, 23 में अगर हम लोग प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा जी 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी 30 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनना है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन अलग है। आपको विषम चुनना है तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्शन पढ़ा देता हूं। ऊपर में होता है आपका उत्तर, उसके बाद होता है नीचे दक्षिण, यहाँ पर आपका पूरब होता है और यहाँ पर आपका पश्चिम होता है। अब ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बोला है कि मोहन ने 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर के, कहां पर मोहन जो है 20 मीटर पश्चिम यहाँ पर है और बोला जाकर के वो दाएं मुड़ गया। कहां मुड़ा, दाएं मुड़ गया। अब बोला कि 30 मीटर चला और फिर उसके बाद कहां पर मुड़ा, दाएं मुड़ गया। फिर यहाँ पर कहां मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। तो पूछा कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कहां पर जा रहा है वो आपका पूरब दिशा की ओर। कहां पर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर। ऑप्शन सी पूरब यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। और धार्मिक क्लासेस पे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।